Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see sixth chapter. Sixth chapter हम संस्कृत का देखेंगे जिसका नाम है क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम। एक अंताक्षरी का जो गेम होता है इसमें श्लोकों को हम अंताक्षरी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी जो संस्कृत की आपकी टेक्स्ट बुक है दीपकम, उसका चैप्टर नंबर 6। ये कंटेंट शीट आप देख सकते हैं, इसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक कर लिया। 6 चैप्टर अभी हम देख रहे हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बुक का चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम, मतलब इसमें श्लोकों के द्वारा अंताक्षरी का गेम खेलेंगे। तो एक एक बॉक्स करके हम रीड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सखी दीपके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः। तो यहाँ पर ये बच्ची कहती है दीपिका, हम सभी खेलने की इच्छा रखते हैं, मतलब हम लोग गेम खेलना चाहते हैं। अरे भारती बहि वृष्टि अस्ति कथम क्रीडामा। बाहर जो है वृष्टि यानी बारिश हो रही है, बाहर तो वर्षा हो रही है, हम लोग कहाँ खेलेंगे। कथम मतलब कैसे खेलेंगे, हम लोग कैसे खेलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सो वृष्टि अस्तु नाम मतलब वर्षा हो तो हो, इच्छा अस्ति चेत क्रीडामा, अगर खेलने की इच्छा है, यदि खेलने की इच्छा है तो हम खेलेंगे। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, बाहर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो, ये एक बहुत अच्छी क्रीड़ा मतलब खेल है। अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति, अंताक्षरी खेल इसको हम कहते हैं। एक नूतन मतलब एक नई खेल है, एक नया खेल है जिसको हम खेलेंगे। इसमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बारिश हो रही है तो क्या हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन गेम तो खेलेंगे। इस गेम का नाम यहाँ दिया हुआ है अंताक्षरी क्रीड़ा, ठीक है। नाउ किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा अहम अपि क्रीडामि। अच्छा ये कैसा गेम है अंताक्षरी खेल, मैं भी इसे खेलना चाहूंगी। अब आगे बॉक्स देखते हैं। सो अवश्यम आगच्छन्तु वयम सर्वे क्रीडामा। तो कहती है ये बच्ची कि जरूर आओ, आगच्छन्तु मतलब आओ, हम सब, वयम सर्वे मतलब हम सब मिलकर खेलेंगे। सखी तरही क्रीड़ाया नियमान सूचयतु, तब ये कहती है कि फ्रेंड अपनी इस फ्रेंड को कि तुम हमें खेल के नियम सूचयतु मतलब बता दो, नियम बता दो कि कैसे खेल खेलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बताती है बच्ची। वयम गण द्वयम रचयामा, गण द्वयम मतलब द्वयम मतलब दो, गण मतलब ग्रुप्स, हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे। रचयामा मतलब क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला। पहला जो ग्रुप होगा, गण होगा, उसका नाम ज्ञानमाला रखेंगे और दूसरा जो गण होगा, ग्रुप होगा, उसका नाम रत्नमाला रखेंगे। आदौ प्रथम गणस्य सदस्य एकम पदम गायति, जो प्रथम गण से जो पहले दल का सदस्य है वह एक पद गाएगा, वो कुछ गाना गाएगा या श्लोक गाएगा। तस्य पदस्य अंतिमेण व्यंजन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्य सदस्या व अन्यम श्लोकम गायति। अब जैसे पहले सदस्य के व्यक्ति ने, किसी ने भी, एक सदस्य ने श्लोक बोला, अब उस श्लोक का जो अंतिम व्यंजन होगा, जो लास्ट अक्षर होगा ना, उससे दूसरे वाले ग्रुप का कोई भी सदस्य नया श्लोक गाएगा। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, और इसी तरीके से गेम आगे चलता रहेगा। अहो महान आनंद भविष्यति, तो ये बच्ची कहती है कि वाह बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद होगा। तरही क्रीडामा, चलो खेलें। आदौ ज्ञानमालागण र इति अक्षरात् पदम गायति ततः रत्नमालागणः वदति। अब यहाँ पर पहले, आदौ मतलब होता है शुरुआत में, पहले ज्ञानमाला जो ग्रुप है ना, उसने र अक्षर से, र इति अक्षरात् मतलब र वाले अक्षर से एक श्लोक गाया। फिर उसके बाद तथा मतलब फिर रत्नमाला जो गण है अब उसका उत्तर देगा। तो अब जैसे र से कौन सा श्लोक गाया, तो चलिए आगे यहाँ पर टेबल बना के दिया हुआ है। जैसे ज्ञानमाला जो ग्रुप है उसने ये वाले श्लोक्स गाए और उसके आंसर में रत्नमाला जो ग्रुप है उसने ये वाले श्लोक्स गाए, ठीक है। तो जैसे र से स्टार्ट किया, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकः। तो इसका मतलब क्या है वो आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट अक्षर क्या है, क, तो क से ही फिर रत्नमाला ने स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर जैसे व आ रहा है तो व से फिर ये स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखो य है तो य से ये लोग स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ त है तो त से ये वाले स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट अक्षर है उससे नेक्स्ट वाली टीम गाएगी
जब तक कि कोई हार ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 5-5 श्लोक दिए हुए हैं, एक एक करके हम सभी श्लोकों के मीनिंग समझते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में मीनिंग बता रही हूँ क्योंकि यही श्लोक सारे आगे आपको चैप्टर में डिटेल में इसी चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, सो रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, मतलब सुंदर रूप और यौवन से संपन्न बड़े कुल में जन्मे लोग भी विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। अगर उनके पास विद्या नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति है जो रूप का बहुत अच्छा है, मतलब दिखने में बहुत अच्छा है, उसके बाद वो बड़े कुल से है, अच्छे घराने से है, राइट, फिर भी अगर वो विद्याहीन है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो शोभा नहीं देता, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा नहीं है। जैसे कि किंशुका मतलब होता है पलाश का वृक्ष, एक पेड़ होता है जिसके जो फूल होते हैं उसमें कोई खुशबू नहीं होती, वो बहुत सुंदर दिखने में होता है, उसकी कोई खुशबू नहीं होती। तो वैसे ही जो भी व्यक्ति विद्याहीन है, चाहे वो कितना ही सुंदर है, कितने ही बड़े खानदान से है, घराने से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। या फिर कह सकते हैं उसके जो विद्याहीन होते हैं वो शोभा नहीं देते। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, मतलब यहाँ दिया है बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है, मतलब शास्त्र के अध्ययन में, कविता के अध्ययन में, इन चीजों में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय बिताते हैं। व्यसनेन च मूर्खानाम निद्राया कलहेन वा, और जो मूर्ख होते हैं ना उनका समय सोने में, निद्रा मतलब सोने में, और कलह यानी झगड़ा करने में, और जो आदतें होती हैं बुरी उनमें वो अपना समय बिताते हैं। सो ये हो गया जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो क्या क्या करते हैं, और जो मूर्ख हैं वो क्या क्या करते हैं। अब वह से नेक्स्ट वाला है, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, जो लोग दुष्ट होते हैं, जो खराब लोग होते हैं, वो विद्या का यूज किस चीज के लिए करते हैं? विवाद के लिए, झगड़ा करने के लिए। धन का यूज क्यों करते हैं? मद के लिए, मतलब अपना अहंकार, अपना प्राउड दिखाने के लिए। शक्ति परेशान परिपीड़नाए, और अपनी ताकत का, शक्ति का यूज क्यों करते हैं? पर पीड़ा, मतलब दूसरों को पीड़ा, दुख पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का यूज करते हैं। ये दुष्ट लोगों की बात हो गई। खलस्य साधो विपरीत में तत्, मतलब खलस्य, और दूसरी तरफ जो सज्जन लोग होते हैं, साधु मतलब जो अच्छे सीधे लोग होते हैं, विपरीत मतलब कि अपोजिट में अगर हम देखें, जो अच्छे लोग होते हैं, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो लोग क्या करते हैं? ज्ञान का दान करते हैं, अपनी विद्या को दूसरों तक पहुंचाते हैं, बांटते हैं, और धन का प्रयोग दान के लिए करते हैं, और शक्ति का प्रयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं या दुष्ट लोग होते हैं वो अपनी जो भी उनके पास सुविधाएं हैं उनका गलत यूज करते हैं, और जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो अपने पैसों का यूज जो है दान के लिए करते हैं, ज्ञान का यूज दूसरों तक अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं, और अपनी जो ताकत है उसका यूज रक्षणाय, जो असहाय है उनकी मदद करने के लिए करते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, इसका मतलब है जिन लोगों में न विद्या है, ये शाम मतलब ऐसे लोग जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मर्त्य लोके भूवि भारभूता, वे इस धरती पे, मर्त्य लोके मतलब इस धरती पे वे बोझ मात्र है, भारभूता मतलब बोझ की तरह है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और वे मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह घूमते रहते हैं, चरते रहते हैं। ठीक है, मतलब जो अनपढ़, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो उनकी यहाँ पर तुलना पशुओं से की गई है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो तदावृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांतिर्यदा विद्या भवेत्व, मतलब जब विद्या प्राप्त होती है, विद्या भवेत्व मतलब जब विद्या प्राप्त होती है तब उसके साथ उत्तम आजीविका, मतलब जीवन जीने का एक अच्छा तरीका, यश, लक्ष्मी यानी धन, है ना, ज्ञान और शांति भी प्राप्त होती है। देन विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा रूप यानी सौंदर्य है। जिसके पास विद्या है वो पुरुष चेहरे से कैसा दिखता है उससे मैटर नहीं करता, वो बहुत सुंदर होता है, मन का, अंदर से, व्यक्तित्व का, यह छुपा हुआ धन होता है। गुप्तम धनम मतलब विद्या
विद्या एक छुपा हुआ धन होता है। विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या जो है, अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो आपको भोग देती है। भोग मतलब बहुत अच्छा जीवन देती है, यश देती है। ये विद्या जो है गुरुओं की भी गुरु है, गुरुनाम गुरु। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या जो है वो विदेश यात्रा में सबसे बड़ी बंधु है। बंधु यानी फ्रेंड है। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपके पास ज्ञान है तो वहां पर आप मूर्ख नहीं बनेंगे। विदेश गमने विद्या परा देवता, वही विद्या परम देवता के समान होती है जब आप विदेश जाते हैं। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। राज्यसभा में, राजसु मतलब राज्यसभा में विद्वान का ही सम्मान होता है, जिनके पास ज्ञान है, विद्या है, ना कि विद्याहीन मनुष्य पशु के समान है तो उसकी पूजा होती है या उसका मान सम्मान होता है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, शनय पंथा शनय कंथा शनय पर्वत लंघनम, शनैर विद्या शनैर वित्तम पंचेतानी शनय शनय। शनय मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे पर्वत लंघनम, धीरे धीरे पर्वत हम पार करते हैं। बड़ी चीजें दिखती हैं, परेशानियां बड़ी दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके पार पहुंचते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे ही विद्या और धीरे धीरे ही धन प्राप्त होता है। मनुष्य को सब कुछ धीरे धीरे ही मिलता है, मतलब जीवन में एकदम से कोई चीज नहीं मिलती, बहुत समय तक आप मेहनत करते हैं तब जाके चीजें आपको हासिल होती हैं। न विद्या बिना सौख्यम नारायणम जायते ध्रुवम। मनुष्य को विद्या के बिना सुख नहीं मिलता। सौख्यम मतलब बिना सौख्यम मतलब सुख नहीं मिलता, और नारायणम जायते ध्रुवम। इसीलिए अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। इसीलिए धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या का अध्ययन करना चाहिए, विद्या अर्जित करनी चाहिए। बिना विद्या के मनुष्य को कोई सुख अर्जित नहीं होता, कोई सुख नहीं मिलता। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, तारा नाम भूषणम चंद्र, लता नाम भूषणम सुमन। तारा नाम मतलब तारों का जो भूषण है, गहना है, वो चांद है। तारों के बीच में चांद कितना सुंदर चमकता है। लताओं के बीच में जब बेल बहुत सारी हो जाती है, उसमें जो फूल खिलते हैं वो क्या है, लताओं की भूषण है, गहने हैं। पृथ्वी भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। पृथ्वी के भूषण है राजा, मतलब जो धरती है उस पे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है राजा, वो एक गहने के समान है। वैसे ही कोई भी मनुष्य सर्वस्व मतलब सबका, सभी मनुष्यों का जो विद्या है वो एक भूषण है, एक गहने की तरह होती है। जिसके पास विद्या है उसके पास एक आभूषण की तरह वो सुशोभित होता है। देन न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। विद्या का धन न तो चोर चुरा सकता है, मतलब मान लो मेरे पास कोई नॉलेज है तो वो कोई चोरी नहीं कर सकता। न राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है, न च भार करी, ना ही इसका कोई भार, इसके ना ही भार के कारण ये नष्ट होता है। व्यते कृते वर्धत, जितना ज्यादा आप व्यय करेंगे विद्या का धन उतना ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कोई चीज मुझे अभी आती है तो मेरे तक सीमित है, लेकिन मैंने आपको बताई तो ये आपको भी आ गई, आप किसी और को बताएंगे वो उसको भी आ जाएगी। तो जितना ज्यादा बांटते हैं उतना ज्यादा बढ़ता है। एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। ये जो विद्या है, विद्या का जो धन है, ये सभी धनों में सबसे प्रधान है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये सारे श्लोक थे। अब इन्हीं श्लोकों को एक एक करके यहाँ आपके बुक में समझाया गया है। तो जो पहला वाला श्लोक था, इसमें पदच्छेद मतलब होता है कि शब्दों का विभाजन, जैसे रूप, ठीक है, फिर ये किन शब्दों से मिलकर बना है, ये पूरा रूप यौवन संपन्ना, फिर ये बना है विशाल कुल संभवा। तो ये यहाँ पर पदच्छेद है, ये अन्वय है। अन्वय मतलब होता है वाक्य को सही क्रम में लिखना। जैसे यहाँ पर परंतु नहीं लिखा है ना, तो वो परंतु ऐड करके सही से बताना कि वाक्य का सही फॉर्मेशन क्या है। हम इसका मीनिंग समझेंगे। ये जो पदच्छेद और अन्वय है ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी खास इतना नहीं है। भावार्थ मेन है कि मतलब क्या है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर संस्कृत में मीनिंग दिया है, हम साथ साथ पढ़ते हैं। सो येषाम सुंदरम रूपम अस्ति, जिनके पास सुंदर रूप है, यौवनम अस्ति, जिसके पास सुंदर यौवन है, मतलब जो यंग है, उत्तमे कुले जन्म अपि प्राप्तम, जिसका ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, जिसको जन्म मिला है अच्छे कुल में। किंतु ते यदि विद्याया अर्जनम न कुर्वन्ति, लेकिन अगर उसने विद्या अर्जन नहीं की है, तेषाम शोभा न भवति, तो उनकी शोभा नहीं होती। ऐसे जो मनुष्य हो शोभित नहीं होते। यथा पुष्पिता पलाश वृक्षा दर्शने अतीव सुंदरा संति, मतलब जो पलाश का वृक्ष होता है ना, उसकी जो पुष्पिता है, मतलब उसमें जो फूल होता है वो बहुत सुंदर होती है। किंतु तेषु
तेषु सुगंधः न भवति, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है, खुशबू नहीं होती। जनाः तेषाम् उपयोगम न कुर्वन्ति, इनका कोई उपयोग नहीं करता, लोग उन फूलों का यूज ज्यादा नहीं करते। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठ, इसीलिए ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे रूप कितना सुंदर हो या कितने ही ऊंचे कुल में हो, कितने ही यौवन से भरपूर हो, लेकिन अगर विद्या नहीं है तो कुछ नहीं है, विद्या इन सब से श्रेष्ठ है। ठीक ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा था काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया कलहेन वा, मतलब यहाँ दिया है बुद्धिमंतः जना, जिसके पास बुद्धि है, जो समझदार लोग हैं, जना मतलब लोग हैं, काव्यानाम शास्त्रानाम च अनुशीलनेन समस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति, ऐसे लोग समय का सही उपयोग करते हैं, कविता और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। परंतु मूर्ख जना शयनम कृत्वा, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं ना, शयनम कृत्वा सोते रहते हैं, परस्परम कलहम कृत्वा, आपस में, परस्पर मतलब आपस में कलह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, अथवा दुर्यसनेन मतलब जो व्यवहार होते हैं, बुरी जो आदतें होती हैं, उसमें अमूल्य समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, अपना अमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं। अतः वयम नित्यम विद्याभ्यासेन पठनेन लेखनेन वा समयस्य सदुपयोगम कुर्वा, इसीलिए हमें हमेशा पढ़ाई, विद्याभ्यास मतलब पढ़ाई करना, अच्छे कार्यों में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, मतलब इसका भावार्थ क्या है, जो दुष्ट जन होते हैं ना, दुष्ट जन विद्याया उपयोगम कलहार्थम करोति, जो दुष्ट लोग होते हैं अपनी विद्या से झगड़े करते हैं। धनस्य उपयोगम अहंकारार्थम करोति, धन का उपयोग अहंकार अपने घमंड के लिए करते हैं। सामर्थ्यस्य उपयोगम अन्येषाम पीड़नार्थम च करोति, और अपने सामर्थ्य का, अपनी ताकत का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं। किंतु सज्जनस्य स्वभावः एतस्य विपरीतः भवति, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनका जो स्वभाव है इससे विपरीत होता है, अपोजिट होता है। सह विद्याया उपयोगम अन्येषाम ज्ञान वर्धनार्थम करोति, वो अपने विद्याया उपयोगम, जो उनके पास विद्या है उसका उपयोग दूसरों के ज्ञान को वर्धन मतलब बढ़ाने के लिए करते हैं। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति, अपने धन का यूज दूसरों को दान देने के लिए करते हैं। सामर्थ्यस्य उपयोगम दुर्बलानाम रक्षणार्थम च करोति, अपने सामर्थ्य का, अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। ठीक, वैसे तो ये सभी समझा चुकी हूं मैं, फिर भी बुक में जब दिया हुआ है तो इसको अच्छे से हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, इसका मतलब है ये जना, जो लोग विद्याम न अर्जयन्ति, जो विद्यार्जित नहीं करते, कठिन व्रतम न आचरन्ति, जो तप नहीं करते हैं, दानम न कुर्वन्ति, जो दान नहीं करते हैं, ज्ञानम न अर्जयन्ति, जो ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, उत्तम चरित्रवंत न भवन्ति, उनका चरित्र ऊंचा नहीं होता है, गुणवंता न सन्ति, उनके अंदर कोई गुण नहीं होता है, धर्म आचरणम न कुर्वन्ति, धर्म के आचरण नहीं करते मतलब अच्छे रास्ते पर नहीं चलते, ते अस्याम भूमो भारभूतः संता, वे इस पृथ्वी पर भार है, बोझ है, पशुवः इव इस्ततः भ्रमन्ति, और पशुओं की भांति वे इस धरती पर आए हैं और चरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देन नेक्स्ट है तदा ऋतिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांतिर्यदा विद्या भवे तत्व। देन यदि त्वम विद्याम अर्जयसि तर्हि त्वम उद्योगम यशः धनम कीर्ति प्रदाम वाणिनिम, मतलब जब तुम्हारे पास अगर विद्या होगी तब आजीविका यानी रोजगार के साधन होंगे, तुम्हें यश यानी कीर्ति होगी, तुम्हारा नाम बनेगा, धन प्राप्ति होगी, उद्योग में तुम अच्छा कर पाओगे मतलब रोजगार तुम्हारा अच्छा होगा। वास्तविकम ज्ञानम उत्तमानाम शांतिम च प्राप्तनोषि अतः निरंतरम विद्यार्जनम करणीयम, यही सब चीजें जो धन है, यश है, ये तभी आपको प्राप्त होगी, इसीलिए आपको निरंतर लगातार विद्या अर्जन की तरफ कार्य करना चाहिए। ठीक, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या मनुष्य के श्रेष्ठ सौंदर्यम अस्ति, मतलब मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है।
जिसके पास विद्या है वो बहुत सुंदर पुरुष है या महिला है। फिर यहाँ दिया है अदृश्यम गुप्तम च धनम अस्ति। विद्या जो है अदृश्य मतलब कि बिना दिखाई देने वाली, गुप्त जो छुपा हुआ धन होता है वैसे है। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद और कीर्ति बढ़ाती है हमारी, सुख देती है हमको, सुखम च प्रदाति। विद्या गुरुनाम गुरु अस्ति, विद्या जो है गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता। यहाँ पर लिखा है विदेश यात्रायाम विद्या बंधु भवती। जब आप विदेश में यात्रा करने जाते हैं वहां पर विद्या ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त है या बंधु है। विद्या प्रधाना देवता अस्ति, विद्या सबसे बड़े देवता के रूप में परम देवता हम मान सकते हैं। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशु। राजसभा में, राजसभासु विदुषाम एवं एव सम्मान भवती। विदुषाम मतलब जो विद्वान लोग होते हैं उनका सम्मान राजसभा में होता है। न तो धनिक से, ना तो धनवान की कि बहुत पैसा है उसका सम्मान नहीं होता, जिनके पास ज्ञान है, जिन्होंने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, उनको उनका सम्मान होता है। अतः यह विद्याहीन भवती सह पशु समान भवती, इसीलिए जो विद्याहीन मनुष्य है वो पशु के समान है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैर विद्या शनैर वित्तम पंचेतानि शनैः शनैः। मतलब मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधानम चलेत, मार्ग पर धीरे धीरे चलता है मनुष्य, जब भी चलता है तो धीरे धीरे संभल कर चलता है। वस्त्रस्य सीवनम जागरूकतया कुर्याता, कपड़े जब बुनता है तो धीरे धीरे बुनता है। पर्वतस्य ऊपरी आरोहणम कर्मेण कुर्यात, और यहाँ पर जब देखो आप पर्वत पे चढ़ते हैं तो क्या दौड़ते हुए चढ़ते हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं। विद्याम धनम च निरंतरम प्रयत्नेन अर्जयत, तो ऐसे ही विद्या भी धीरे धीरे हमें आती है। ऐसा नहीं आज मैं बैठूं और सबसे सब कुछ पढ़ लूं, आज के बाद पढ़ना ही नहीं है, मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। धीरे धीरे, तभी तो क्लासेस बनी हुई हैं। अब नर्सरी के बच्चों को मैं 12th का थोड़ी पढ़ाने लगूंगी, तो धीरे धीरे हमें ज्ञान का अर्जन होता है। एतानी पंच कार्याणि शनै अर्थात सोपान क्रमेण एव कुर्यात, मतलब ये पांचों काम क्रम क्रम में ही सफल होते हैं, एक सीक्वेंस में ही हो पाते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, न विद्या विना सौख्यम नारायणम जायते ध्रुवम, मतलब विद्या बिना, मतलब मनुष्य को विद्या के बिना सुख स्थायी रूप से नहीं मिलता। मानवानाम कृते विद्या अर्जनम अत्यंतम अनिवार्यम भवति, मानवों को मतलब मनुष्य को विद्या अर्जन करना बहुत बहुत जरूरी है। अतः धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत, यदि नर विद्या अर्जन नहीं करेंगे, यदि नरा विद्या अर्जनम न कुर्वन्ति तरहि स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्ति, मतलब अगर वो विद्या अर्जन नहीं करेगा मनुष्य तो उसको स्थिर मतलब हमेशा के लिए सुख नहीं मिलेगा। ऐसा होता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए अतः धर्म साधनाएं, धर्म अर्थ लाभाए, धर्म को निभाने के लिए, अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए, मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए च विद्याभ्यासम कुर्यात, विद्या का अभ्यास करना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, तारा नाम भूषणम चंद्र लता नाम भूषणम सुममम पृथ्विया भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। तारका चंद्रेण सह शोभन्ते, तारों का भूषण चंद्रमा है, तारों के बीच में देखो चांद कितना सुंदर लगता है। लता कुसुमे सह शोभन्ते, और ये जो बेल है इसके बीच में फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। राजा पृथ्विया शोभाम वर्धयति, राजा जो है पृथ्वी की शोभा बढ़ाता है। लेकिन विद्या विद्याया सर्वेषाम मनुष्यायाम शोभा वर्धते, विद्या सभी मनुष्यों की शोभा को बढ़ाता है। लास्ट वन इज न चोर हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, मतलब चोर धन चोर तुम शक्तनोति, चोर इस धन को चुरा नहीं सकता विद्या के धन को। राजा धनम अपहर्तुम शक्तनोति, राजा इसको छीन नहीं सकता। भातृषु धनस्य विभाजनम भवितुम अहर्ति, भाई जो होते हैं जैसे भाइयों में जायदाद का बंटवारा होता है, ऐसे विद्या को बांटा नहीं जा सकता। जो भाई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसके पास ही उसकी विद्या होगी, वो अपने छोटे भाई को या बड़े भाई नहीं पढ़े तो उनको दे नहीं सकते विद्या। फिर यहाँ पर यही सब रिपीट है कि किंतु विद्या रूपम धनम चोर चोरियंतु न शक्तनोति, की चोर चुरा नहीं सकते, राजा छीन नहीं सकते। विद्या धनस्य विभाजनम न भवति, की विद्या का जो धन है उसको बांटा नहीं जा सकता। विद्या भारयुक्ता न भवति, विद्या का कोई भार नहीं होता। विद्याया वितरणे
वितरणेन विद्या धनम इतोपि वर्धते, विद्या के धन को जितना वितरण मतलब बांटते हैं उतना ज्यादा वर्धते मतलब बढ़ता है। अतः सर्व धनेषु विद्या धनम एव प्रमुखम धनम अस्ति, इसीलिए सभी धनों में विद्या का जो धन है वो सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसमें हमने सारे श्लोक देख लिए हैं। अब यहाँ वर्ड मीनिंग दिए हैं तो ये आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, थोड़े बहुत मैं बता देती हूँ। ननु मतलब खलु, इजंट इट है ना, जब हम हिंदी में बोलते हैं ना है ना, तो वैसे ही खलु। रूप यौवन संपन्न मतलब सौंदर्य और यौवन से संपन्न, जिसके पास सुंदरता हो, यौवन हो, यूथफुल हो। विशाल कुल संभव जो विशिष्ट परिवार के में जन्म लिए हो। निर्गंध गंधहीन जिसमें खुशबू ना हो। किंशुका टेसु का पेड़, ठीक है, एक तरीके का पेड़ होता है जिसे पलाश वृक्षा भी बोलते हैं। धीमताम बुद्धिमान लोगों को कहा गया है। व्यसनेन भोग विलास के द्वारा जो अपनी एडिक्शंस में बुरी आदतों में फंसे हुए हैं लोग, उसको कहा जा रहा है। मदाय मतलब अभिमान गर्व की बात है यहाँ पर। परिपीड़नाय मतलब कष्ट देने वाला। खलह मतलब दुर्जन दुष्ट। शीलम मतलब चरित्र कि चरित्र कैसा है। मर्ते लोके मतलब संसार में, पृथ्वी पे। भुवि मतलब धरती पर। भारभूता भारकारा भार वजन। कठिन व्रतम मतलब कठोर नियम का पालन। वृत्ति मतलब आजीविका, जो हम ऑक्यूपेशन है हमारा, जो काम करके हम पैसा कमाते हैं। लक्ष्मी यानी संपत्ति वेल्थ। यशस्विनी यानी कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त मतलब फेमस, फेम जो मिलता है। देन तत्व ज्ञानम जिसे यथार्थ का ज्ञान हो, रियल नॉलेज प्राप्त हो। देन प्रच्छन्न गुप्तम मतलब कवर्ड एंड कंसील, ढका हुआ और सुरक्षित। भोगकरी मतलब सुख सुविधाओं को देने वाली, भोग्य वस्तुओं को देने वाली। यश सुख करी ख्याति और सुख देने वाली। विदेश गमने विदेश जाने पर। परा मतलब श्रेष्ठ। विद्या विहीन विद्या रहित जिसके पास विद्या ना हो। देन नेक्स्ट इज कंथा मतलब जीर्ण शीर्ण वस्त्रों से बनी मोटी चादर। देन वित्तम धन। सौख्यम आनंद। ध्रुवम निश्चित। समाचरित करना चाहिए कोई काम। अनिवार्य मतलब आवश्यक बहुत जरूरी। तारानाम नक्षत्रों का। भूषणम आभूषण। सुमम पुष्प। चोर हार्यम चोरों के द्वारा हरण योग्य, चुराए जाने योग्य। राजा के द्वारा हरण करने योग्य। वितरणेन बांटने से। भ्रातृभाज्यम भाई बहनों में बांटने योग्य। भारकारी भार स्वरूप। व्यय कृते खर्च करने पर। विद्या धनम विद्या रूपी धन। सर्व धन प्रधानम सभी प्रकार के धनों में प्रमुख। पहले आप वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर से एक बार इस चैप्टर को आप रीड कर लेंगे। ओके, अब हम इसके अभ्यास देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। वयम अभ्यासम कुर्म, पहला है जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसका एक पद में आंसर करना है। विद्याहीना कीदृशा किंशुका इव न शोभते, जो विद्याहीन है और कौन ऐसे हैं जो पलाश के जो फूल होते हैं उसकी तरह शोभते नहीं है, तो इसका आंसर है रूप यौवन संपन्न। फिर है धीमताम कालः कथम गच्छति, धीमताम मतलब हमने देखा था बुद्धिमान, बुद्धिमानों का समय, काला मतलब समय कैसे बीतता है। सो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र काव्य का पढ़ाई करके, शास्त्रों का अध्ययन करके। केशाम कालः निद्रया कलहेन वा गच्छति, किसका समय सोने में कलह करने में जाता है, मूर्खानाम। खलस्य विद्या किमर्थम, खलस्य दुष्ट की विद्या किसके लिए होती है, विवादाय विवाद करने के लिए। सज्जनस्य विद्या किमर्थम, और जो सज्जन लोग हैं उनकी विद्या किस चीज के लिए होती है, ज्ञानाय। चंद्र केशाम भूषणम अस्ति, चांद जो है किसका भूषण है, तारा नाम। सर्वधन प्रधानम किम, सबसे बड़ा धन कौन सा है, विद्या धनम विद्या का धन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। पहला है निर्गंधा किंशुका इव के न शोभन्ते, मतलब निर्गंध जो जिसकी खुशबू नहीं होती, वो जो पलाश का फूल है उसके समान कौन शोभा नहीं देता है। सो विद्याहीना रूप यौवन संपन्न, जिनके पास विद्या नहीं है और रूप यौवन से संपन्न लोग हैं। मूर्खा नाम काला कथम गच्छति, जो मूर्ख लोग हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है, निद्रया कलहेन वा गच्छति, सोने में और कलह करने में। दुर्जना विद्याया धनस्य शक्ते च उपयोगम कथम करोति, जो बुरे लोग होते हैं वो विद्या का, धन का, अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। दुर्जना विद्याम विवादाय धनम मदाय शक्तिम परिपीड़नाय, यहाँ पर मिस्टेक है, आप लिख लेंगे उपयोगम, ठीक है, ये जो लिखा है उपयोगम करोति ये लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, पेन टैब हैंग हो रहा है। सो जो बुरे लोग होते हैं, दुर्जन लोग होते हैं, विद्या का विवाद करने के लिए, धन का अहंकार करने के लिए, शक्ति का दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए उपयोग करते हैं। कि दृशा मनुष्या भुवि भारभूता भवन्ति, ये न विद्या न तपसा न दानेन संपन्ना ते मनुष्या भुवि भारभूता भवन्ति, कौन से लोग मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर भार होते हैं,
तो जिनके पास न तप है, न दान है, न विद्या है, ऐसे लोग जो होते हैं ये मनुष्य पृथ्वी पर बोझ होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज शनै शनै कानि साध्यानि, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी जो धीरे धीरे सिद्ध होती हैं। शनै शनै धीरे धीरे विद्या प्राप्त होती है, वित्तम यानी धन प्राप्त होता है, पंथा यानी कपड़ा अगर सिल रहे हैं, चादर जो बनाते हैं, बुन रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। कंथा में, पंथा मतलब मार्ग, पंथा मतलब मार्ग, ठीक है, रास्ता धीरे धीरे कवर होता है। पर्वत लंघनम, पर्वत को हम पार जल्दी नहीं करते, धीरे धीरे टाइम लगता है, साथ देते हैं। ठीक, तो ये इसके आंसर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट में हमें मैच देम दिया हुआ है, जैसे तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च यदा विद्या भवेतत्व, तो ये हमने भी चैप्टर पढ़े थे, तो वैसे ही मैच करना है। खलस्य साधुर विपरीत, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो अपने धन का ज्ञान फैलाने के लिए, पैसों का दान करने के लिए और अपनी शक्तियों का दूसरों की रक्षा करने के लिए, जो असहाय लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए यूज करते हैं। फिर है शनैर विद्या शनैर वित्तम पंचेतानि शनै शनै, ये पांचों चीजें धीरे धीरे होती है। विद्याहीना न शोभन्ते, देन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, निर्गंधा इव किंशुका, जो पलाश का फूल होता है उसकी तरह नहीं शोभते। न चोर हार्यम न च राजहार्यम, फिर इसका हो जाएगा न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी। विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम, विद्या जो राज दरबार होता है उसमें पूजी जाती है, ना कि धन। अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्यासम समाचरेत, हमेशा विद्या का अभ्यास करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण अनुसार जो यहाँ चीजें दी गई हैं उन पदों पर आश्रित प्रश्न निर्माण करना है। जैसे राजा पृथ्व्याया भूषणम भवति, राजा जो है पृथ्वी का भूषण होता है, तो पृथ्वी की जगह किसका, कस्य भूषणम भवति, किसका भूषण होता है, क्वेश्चन हमें क्रिएट करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। साधो विद्या ज्ञानाय भवति, कस्य विद्या ज्ञानाय भवति, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है, तो विद्या कस्य गुरु। ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता भवन्ति, वो धरती पर भार होते हैं, तो के भवन्ति। देन विद्याहीना न शोभन्ते, यहाँ पे आ जाएगा के न शोभन्ते। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, सर्वस्य लोचनम किम। विद्या राजसु पूज्यते, का राजसु पूज्यते। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कस्य धीमताम कालो गच्छति, किसका समय जो है वो इन चीजों में व्यतीत होता है। ठीक है, नाउ यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, सज्जन पुरुष जो अच्छे लोग होते हैं वो शक्ति का यूज किसके लिए करते हैं, विद्या का यूज, धन का यूज, और जो दुर्जन होते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं, तो इन वर्ड्स में से हमें सही लिखना है। शक्ति का यूज रक्षा करने के लिए करते हैं सज्जन लोग, विद्या का ज्ञानाय, देन धन का दानाय, और दुर्जन का हमने क्या पढ़ा था, शक्ति परिपीड़नाय, दूसरों को दुख देने के लिए, विद्या का विवाद करने के लिए, और धन का मद करने के लिए, घमंड करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि जैसे उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानाम पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु, जैसे तारा नाम, तारा नाम जो है षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, ऐसे ही ये सब क्या है इनके बारे में बताना है। तो आगे मैंने पूरा लिख के दे दिया, आप ये फिल कर लेंगे। ठीक है, मैंने फिल नहीं किया, यहाँ लिख के दे दिया है। जैसे विद्याम जो है, विद्याम है द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऐसे धनस्य क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। कलहे क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। नारा नाम क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर मृत्युलोके क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। देन ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। ठीक, देन राजसु सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे योग्यता विस्तार दिया गया है, विद्याया संदर्भे श्लोका, यहाँ विद्या के संदर्भ में एक श्लोक दिया गया है, कुछ श्लोक हैं, पढ़ लेते हैं। न अस्ति विद्या समो बंधुर नास्ति विद्या समा सुहृत, न अस्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समम सुखम, विद्या जैसा कोई बंधु नहीं है, बंधु मतलब दोस्त नहीं है, विद्या के समान कोई दोस्त नहीं है, विद्या जैसा कोई सुहृत मतलब आपका अच्छा चाहने वाला कोई मित्र नहीं है, ना ही विद्या जैसा कोई धन है। ठीक है, और ना ही विद्या जैसा कोई सुख है, तो विद्या सबसे अलग है। विद्याभ्यासस्तपो ज्ञान मित्रियाणाम च संयम अहिंसा गुरु सेवा च श्रेयस्करम परम, विद्या का अध्ययन तप है, अगर विद्या आप करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये तप की तरह है। वह ज्ञान है, वह इंद्रियों पर संयम है, अहिंसा और गुरु सेवा है,
अहिंसा, जो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता और गुरु की सेवा के समान है। अतः सर्वोत्तम, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ है, सबसे कल्याण करने वाली है विद्या। विद्या सभी चीजों के लिए अच्छी है। ज्ञाति भिर्वंटेयते नैव चोरेणापि न नियते। विद्या ना तो रिश्तेदारों द्वारा छीनी जा सकती है, ना ही चोरों द्वारा चुराई जा सकती है। दाने नैव क्षयम याति, दान देने पर भी विद्या नष्ट नहीं होती, क्षयम मतलब खराब नहीं होती। विद्या रत्नम महाधनम, विद्या जो रत्न रूपी जो विद्या है वो महाधन है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। ये कुछ और कोट्स दिए थे, वही टॉपिक है जो अभी हमने पढ़े। नाउ यहाँ पर आपको विद्या के सभी रूप दिए हुए हैं, फल रूप दिए हुए हैं, जैसे जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए हुए हैं। और यहाँ पे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्विभक्ति सब दिया। प्रथमा में विद्या, विद्ये, विद्या, विद्याम, विद्ये, विद्या, विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभि, विद्याये, विद्याभ्याम, विद्याभय, विद्याया, विद्याभ्याम, विद्याभय, विद्याया, विद्यो, विद्यानाम, विद्यायाम, विद्यो, विद्यासु, हे विधे, हे विधे, हे विधा। ठीक है, तो ये फल रूप होते हैं। आई होप आप लोगों ने स्कूल में बहुत सारे लर्न करने शुरू कर दिए होंगे। तो ये यहाँ पर एक दिया हुआ था। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है परियोजना कार्य, जो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें क, त, व, म, यति, ये जो अक्षर हैं, ये 5 वर्ण हैं, इनसे प्रारंभ होने वाले श्लोक। जैसे अभी इन लोगों ने अंताक्षरी खेली ना, वैसे ही आप श्लोक इकट्ठा करके चार्ट पेपर पर लिखिए और अपने टीचर्स की परमिशन से दीवार पर आपको वो चार्ट पेपर लगाना है। देन जैसे इस पाठ में आपने अंताक्षरी के श्लोक दिए हुए ना, अंताक्षरी के थ्रू श्लोक दिए हुए हैं, उसी प्रकार विभिन्न स्रोतों, जैसे कि आप लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, अध्यापक या मित्र की सहायता से एक प्रेरणादायी कथन श्लोक खोजकर और अंताक्षरी का गेम आप खेल सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 6। पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने, श्लोक वगैरह सारे अच्छे से समझे। कहीं पर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैप्टर 7 भी सुबह तक अपलोड कर दूंगी, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। परसों जिन बच्चों का एग्जाम है तो वो एक बार हो जाएगा, और सैंपल पेपर तो मैं बना ही चुकी हूँ, प्लीज प्रैक्टिस इट। ओके, तो ये आपका आप देख सकते हैं कंटेंट शीट है। तो चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 7। कहाँ तक आ रहा है, चैप्टर 8 भी आ रहा होगा तो बता दीजिए, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।